हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज की आपकी मैथ की वर्कशीट 28 जुलाई की वर्कशीट नंबर 10 मैथमेटिक्स की है। इसको सभी बच्चों को सॉल्व करके मैथमेटिक्स के ग्रुप में ही अपलोड करना है और उसी ग्रुप में आप सिर्फ मैथ के ग्रुप में मैथ की वर्कशीट अपलोड करोगे। ओके बच्चों। तो देखिए बच्चों, आपकी आज की वर्कशीट में आपको क्या बताया गया है। आज की वर्कशीट में हमारा एक टॉपिक है और ये टॉपिक है, आज देखिए आपको इस पे सभी को ध्यान देना है थोड़ा, और कि क्या टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आपका है सर्वांग समता या कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंस क्या होता है? देखिए, दो ऐसी शेप जो एक दूसरे को पूर्णतः कवर कर ले, कंप्लीटली रूप से, मतलब पूर्ण रूप से ढक ले, तो वो क्या होती है बच्चों? वो होती है आपकी सर्वांग सम शेप या फिर कॉन्ग्रेंस शेप। जैसे आपके पास 1 रुपये के 2 सिक्के हैं। सपोज आपके पास एक सिक्का ये है और इस 1 रुपये का सिक्का ये है और दूसरा 1 ही रुपये का सिक्का है। यदि आप इस सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रखोगे तो दोनों क्या करेंगे? दोनों फिर से एक दूसरे को ढक लेंगे। एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का आ जाएगा। ओके बच्चों, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों की जो हाइट और शेप एंड साइज क्या है, दोनों की बराबर है, इसलिए। या फिर आपने देखा होगा दो एटीएम कार्ड एक ही बैंक के, आपने 2 एटीएम कार्ड देखे, दोनों बराबर लेंथ के होते हैं। ओके बच्चों, तो ये शेप क्या होती है? ये दोनों शेप क्या होगी बच्चों? दो सर्वांग सम शेप होगी। ये कैसी शेप होगी? दो सर्वांग सम शेप होगी। ओके बच्चों, अब देखिए, जैसे आपको इसमें डेफिनेशन में दिया गया है कि दो तल आकृतियाँ सर्वांग सम होती है। दो तल आकृतियाँ सर्वांग सम होती है यदि उनका रूप और आकार समान हो। मतलब ऐसी शेप, वो कॉन्ग्रेंस कब होगी? जब उनका शेप एंड साइज क्या हो बच्चों? इक्वल हो। शेप एंड साइज आर इक्वल, तब वो क्या कहलाएगी बच्चों? वो कॉन्ग्रेंस शेप कहलाएगी। ओके बच्चों, यदि एक तल में, आगे क्या दिया गया है, यदि एक तल में बनी दो आकृतियों को काटकर, यदि एक तल में बनी दो शेप्स को काटकर एक दूसरे पर रखने पर, वो एक दूसरे पर रखने पर, क्या बताया था मैंने? अभी मैंने 1 रुपये के 2 सिक्के ऊपर नीचे रखे थे ना, ध्यान दीजिए। तो क्या दिया गया? एक दूसरे पर रखने पर वो एक दूसरे को या फिर वे एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, तो वो आकृतियाँ क्या कहलाएगी? सर्वांग सम कहलाएगी। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, दो आपको शेप दी गई हो, जैसे 2 कॉइन है, दोनों कॉइनों 1 रुपये के 2 कॉइन है या फिर 5 रुपये के 2 कॉइन है। जैसे आपके पास 5 रुपये के 2 कॉइन हुए आपने क्या किया? दोनों कॉइन को ऊपर नीचे सेट किया, तो आपने क्या देखा? पहले सिक्का दूसरे, यदि हम उल्टा कर दे तो पहले सिक्के को देखने पर दूसरा सिक्का नहीं दिखेगा। ओके बच्चों, और ऊपर से देखेंगे तो हमें नीचे वाला सिक्का नहीं दिखेगा, नीचे से देखेंगे तो ऊपर वाला सिक्का नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? पहले वाले सिक्के ने दूसरे वाले सिक्के को कम्प्लीटली ढक लिया या फिर कवर कर लिया, या फिर दूसरे वाले ने पहले वाले को कवर कर लिया। ओके बच्चों, तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं? दो शेप या फिर दो शेप्स जो शेप एंड साइज में क्या हो? इक्वल हो, तो वो क्या कहलाएगी? कॉन्ग्रेंस शेप। वो क्या कहलाएगी? कॉन्ग्रेंस शेप। ओके बच्चों, देखिए अब आपको एक एग्जांपल दिया गया है इसमें कि दो रेखाखंड कॉन्ग्रेंस कब होंगे? दो लाइन सेगमेंट यदि उनकी लंबाई क्या हो? बराबर हो। यदि दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंस कब होंगे? जब उनकी लेंथ आर इक्वल हो। जैसे आपके पास ये एक क्या है? लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ कितनी है? 4.7 सेंटीमीटर। ये दूसरा लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ कितनी है? 4.7 सेंटीमीटर। दोनों लाइन सेगमेंट या दोनों रेखाखंडों की लेंथ 4.7 सेंटीमीटर है, तो दोनों क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। यदि दोनों इक्वल होंगे तो हम क्या कर सकते हैं? यदि फर्स्ट लाइन सेगमेंट को दूसरे लाइन सेगमेंट के ऊपर रख दे, फर्स्ट लाइन सेगमेंट को दूसरे लाइन सेगमेंट के ऊपर रख दे, तो क्या होगा?
फर्स्ट लाइन सेगमेंट दूसरे लाइन सेगमेंट को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, या फिर फर्स्ट रेखाखंड दूसरे रेखाखंड को क्या कर लेगा बच्चों, कवर कर लेगा। तो ये क्या हो गए दोनों लाइन सेगमेंट, ये सर्वांग सम लाइन सेगमेंट हो गए। ओके बच्चों, तो ये क्या हो गई, कॉन्ग्रेंस शेप हो गई। अब देखिए आगे आपको एक उदाहरण दिया गया है कि दो कोण सर्वांग सम होंगे यदि उनका माप समान हो। यदि उनका माप समान हो, दो कोण आपको दिए गए, कोण फर्स्ट एंड कोण सेकंड है। तो कोण फर्स्ट में आपको देखिए आपका जो ये एंगल बना हुआ है, तो इसमें आपका एंगल कितना दिया गया है, 57 डिग्री। इसमें भी एंगल कितना है, 57 डिग्री। दोनों जब एंगल्स में एंगल 57 डिग्री है, तो दोनों शेप क्या होगी, दोनों शेप इक्वल होगी। शेप एंड साइज में क्या होगी बच्चों, दोनों इक्वल होगी। शेप एंड साइज में क्या होगी, दोनों इक्वल होगी। तो हम यदि एक शेप को दूसरी शेप के ऊपर रखेंगे तो फर्स्ट शेप सेकंड शेप को क्या कर लेगी, कंप्लीटली रूप से ढक लेगी। तो इसलिए ये कैसी शेप होगी, ये एक सर्वांग सम या कॉन्ग्रेंस शेप होगी। ओके बच्चों, देखिए अब आपको सर्वांग समता या कॉन्ग्रेंसी से रिलेटेड कुछ रूल होते हैं, और उन रूलों को देखते हैं अब हमें क्या क्या रूल होते हैं। और सॉरी, देखिए आपको इसमें आगे दिया गया है कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं लंबाई में बराबर हो। क्या हो बच्चों, संगत भुजाएं लंबाई में बराबर हो, तथा उनके संगत कोणों का माप बराबर हो, तथा उनके संगत कोणों का माप क्या हो बच्चों, बराबर हो। तो दो सर्वांग सम त्रिभुजों, त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज PQR, आपको दो सर्वांग सम त्रिभुज दिए गए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को गणितीय रूप से लिखने पर, गणितीय रूप में दर्शाने के लिए हम त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, त्रिभुज PQR लिखते हैं। तो ये बच्चों आपको ये साइन दिया गया है, ये किसका साइन है, ये कॉन्ग्रेंसी या सर्वांग समता का साइन है। देखिए बच्चों सर्वांग समता का साइन कैसे लगाते हैं, देखिए अभी सर्वांग समता का साइन होता है ऐसे। इस साइन को क्या कहते हैं बच्चों, सर्वांग सम या कॉन्ग्रेंस चिन्ह। तो देखिए इसमें आगे आपको दिया गया, लिखते हैं, इसका अर्थ है कि यदि आपको दो त्रिभुज सर्वांग सम दिए गए हैं तो आप क्या करोगे, आप उनमें साइड्स का कंपेयर कर सकते हो, साइड की तुलना कर सकते हो, या फिर उनके एंगल की भी कंपेयर कर सकते हो, या फिर एंगल की तुलना कर सकते हैं। जैसे अब यदि हम साइड की तुलना करें, कंपेयर जैसे करें, तो AB साइड यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तभी, तो यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों कॉन्ग्रेंस है तो हम साइड की जब कंपेयर करते हैं तो क्या कौन कौन सी साइड इक्वल आएगी। तो देखिए त्रिभुज ABC की AB साइड PQ के बराबर है, और BC साइड QR के, और AC साइड RP के इक्वल है। ओके बच्चों, अब देखिए यदि ये तो हमने साइड में कंपेयर किया, अब देखिए अब हम किस में करेंगे, एंगल्स में। कोण A कोण P के बराबर है, और कोण एंगल V एंगल Q के बराबर है, और एंगल C एंगल R के इक्वल है। ओके बच्चों, तो ये आपका किस में कंपेयर हो गया, ये आपका एंगल्स में कंपेयर हो गया। और अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था वो किस में कंपेयर था, वो साइडों के बीच में कंपेयर था। ओके बच्चों, अब देखिए अब आपको इसमें दिया गया है कि दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए नीचे दिए गए किसी भी नियम के अनुसार केवल तीन भागों को बराबर सिद्ध करना पर्याप्त होता है। जैसे आपको दो ट्राइंगल दिए गए हो, यदि दोनों ट्राइंगल को आपको क्या करना हो, कॉन्ग्रेंस प्रूव करना हो या सर्वांग सम सिद्ध करना हो, तो क्या करोगे, आपको सिर्फ तीन साइड देखनी है, उनके तीन गुणधर्म देखने हैं, एक गुणधर्म के तीन पार्ट देखने हैं। ओके बच्चे, जैसे आपने त्रिभुज आपको दिया गया है, त्रिभुज में क्या क्या होती है बच्चों, त्रिभुज में जैसे आपके पास सपोज ये एक त्रिभुज है, तो इसके पार्ट्स कौन कौन से होंगे, एक तो इसके साइड बेस पर और दूसरा इसका एंगल बेस पर। तो यदि हमने इस त्रिभुज की दो साइड ली है तो इसका एक एंगल ले सकते हैं, या फिर हमने इसका जब
दो एंगल ले लिए तो इसकी एक ये साइड भी ले सकते हैं। तो हम इसमें क्या लेंगे, इसमें हम 3 पार्ट लेंगे। अब हम देखिए इसकी 3 पार्ट लेने की भी एक क्या होती है बच्चों, एक प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए हमें कॉन्ग्रुएंस या सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए क्या उन प्रॉपर्टीज़ का क्या करना पड़ता है, उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो देखिए आपको फर्स्ट रूल क्या दिया गया है कि यदि आपको कॉन्ग्रुएंस सिद्ध करना हो तो आप देखिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट या गुणधर्म नंबर फर्स्ट, तो वो आपका है साइड 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 भुज या फिर भुजा 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 गुणधर्म। देखिए ये क्या होता है, भुजा 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 गुणधर्म होता है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के एक त्रिभुज, मतलब आपको 2 त्रिभुजों में क्या करना है, कंपेयर करना है या तुलना करनी है। तो यदि फर्स्ट त्रिभुज की 3 भुजा दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के क्या हो, संगत भुजाओं के बराबर हो। यदि फर्स्ट त्रिभुज की 3 भुजाएं सेकंड त्रिभुज की 3 भुजाओं के क्या हो बच्चों, 3 भुजाओं के कम, यदि संगत भुजाओं के क्या हो, इक्वल हो, तो वो क्या होगा, भुजा 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 नियम से क्या होगा बच्चों, सर्वांग समत्रिभुज होंगे। क्या होंगे बच्चों, सर्वांग समत्रिभुज होंगे। जैसे आपके पास माना कि ये 2 त्रिभुज दिए गए हैं, फर्स्ट त्रिभुज की 2, 3 और 4 लेंथ की साइड दी गई है और सेकंड त्रिभुज की भी क्या हो, 2, 3 या 4 साइड्स की क्या हो, लेंथ हो। इसके जो साइड होती है, भुजाएं होती है, उनकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट त्रिभुज के ही इक्वल होनी चाहिए, तभी हम भुजा 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 नियम लगा सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट त्रिभुज कि हम सेकंड त्रिभुज से जब कंपेयर करेंगे तो किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग करेंगे, यदि दोनों त्रिभुजों में हमें सिर्फ साइड साइड दी गई है तो साइड 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 प्रॉपर्टी के आधार पर। ओके बच्चों, अब देखिए, अब आपको इसमें सेकंड प्रॉपर्टी दी गई साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा नियम, साइड एंगल साइड या भुजा कोण भुजा नियम। तो देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, मतलब यदि एक ट्राइंगल की 2 साइड्स और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 साइड्स या फिर उनके जो इंटीरियर पार्ट में बना हुआ एंगल दूसरे त्रिभुज की दूसरे या फिर अदर ट्राइंगल की 2 करस्पॉन्डिंग या 2 संगत भुजाओं के क्या हो, 2 संगत भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के इक्वल हो। मतलब आपको क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि यदि आपके पास एक त्रिभुज है या फिर आपके पास 2 त्रिभुज है तो आपको इसमें इस त्रिभुज का साइड एंगल और साइड जब प्रॉपर्टी लगानी हो तो इसमें आपको क्या दिया गया, यदि फर्स्ट त्रिभुज की या फिर फर्स्ट ट्राइंगल की 2 साइड, फर्स्ट और सेकंड जो साइड दी गई है, इन साइड के करस्पॉन्डिंग आर्क इसके या फिर इसके आंतरिक भाग या अंतर्गत कोण जो बना होता है वह दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण के क्या हो, इक्वल हो, तभी हम क्या लगा सकते हैं, साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड गुणधर्म, भुजा कोण भुजा नियम। ओके बच्चों, अब देखिए ये तो हो गया आपका साइड एंगल साइड। अब देखिए एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण नियम, ये क्या होता है, ये होता है कि देखिए यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उनकी, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण या फिर दूसरे त्रिभुज के 2 संगत कोणों और उनकी अंतर्गत भुजा के क्या हो, इक्वल हो। साइड एंगल साइड में क्या होगा बच्चों, साइड एंगल साइड में आपको यदि एक त्रिभुज है उसकी एक साइड और दूसरी साइड, इन दोनों साइड के आंतरिक भाग में बना कोण ये होगा, या फिर इसके करस्पॉन्डिंग आर्क से क्लोज वो जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, ये होगा। तो आप क्या लगा सकते हैं, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यदि आपको एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लगानी है तो कैसे करोगे, यदि आपको 2 त्रिभुज दिए गए हैं तो यदि फर्स्ट त्रिभुज में यदि हम कंपेयर करें तो इसमें एंगल साइड और एंगल, तो एक भुजा के जो अंत के सिरों पर जो आपके एंगल बने हैं वो दूसरे भी त्रिभुज के उसी साइड पर क्या होने चाहिए, बने हुए और इक्वल होने चाहिए,
तभी आप क्या कर सकते हो, आप तुलना कर सकते हो। ओके बच्चों, तो ये हो गया एंगल साइड एंगल रूल। अब देखिए आपको दिया गया है RHS समकोण कर्ण भुजा नियम। ये क्या होता है, ये देखिए यदि आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं और दोनों त्रिभुज कैसे हो, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड समकोण कर्ण भुजा नियम। ओके बच्चों, तो मतलब दोनों त्रिभुजों में एक एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल या फिर 90 डिग्री, और उसमें क्या होनी चाहिए बच्चों, इन दोनों साइड में से एक साइड क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, और उसका कर्ण इक्वल होना चाहिए। तभी हम राइट एंड हाइपोटेनियस साइड या फिर समकोण कर्ण भुजा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए इसमें आपको दिया गया है कि यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और भुजा क्रम से दूसरे त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के क्या हो बच्चों, बराबर हो। ओके बच्चों, जैसे आपके पास एक ये ट्राइंगल हो और दूसरा ये ट्राइंगल हो, तो इनका क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल राइट एंगल हो गए। यदि इस ट्राइंगल की ये साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी कितनी होनी चाहिए, 4, और इसके जो आपको हाइपोटेनियस या फिर कर्ण दिया गया है वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल। ओके बच्चों, अब देखिए ये तो हो गई आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए 4 प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, राइट एंड हाइपोटेनियस साइड। ओके बच्चों, देखिए ये आपकी 4 प्रॉपर्टी हो गई। सभी बच्चे इन प्रॉपर्टियों को अच्छे से याद कर ले, क्योंकि आपकी एग्जाम में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे उठ के आ जाते हैं कि साइड एंगल में हम त्रिभुज के किस पार्ट को देखते हैं, या साइड एंगल साइड में किस पार्ट को देखते हैं। मैंने आपकी MCQ बेस्ड क्वेश्चन में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे डाले थे। यदि आप बच्चों ने वीडियो देखी है तो, यदि किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख ले। ओके बच्चों, अब देखिए आपको इसमें आगे क्या दिया गया है आगे दिया गया है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के जोड़े का नाम लिखिए, सर्वांग सम त्रिभुजों के जोड़े का नाम लिखिए तथा प्रयुक्त नियम भी बताइए। अब देखिए आपको इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये त्रिभुज सर्वांग सम होगा या फिर नहीं होगा। यदि ये त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो किस रूल के तहत होगा। ओके बच्चों, तो देखिए आपको फर्स्ट जो ट्राइंगल दिया गया है, देखिए फर्स्ट और सेकंड आपको सिर्फ हमेशा 2 ट्राइंगल में ही कंपेयर करना है, हमेशा 2 त्रिभुजों में तुलना करनी है। ओके बच्चों, तो जब हमें ये दोनों त्रिभुज दिए गए हैं तो हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या दिया गया है, आपको ये साइड और ये साइड क्या दी गई है, इक्वल दी गई है। ये साइड और ये साइड की लेंथ भी क्या है बच्चों, इक्वल दी गई है। और ये इसकी जो थर्ड साइड और इस त्रिभुज की थर्ड साइड की लेंथ भी क्या दी गई है, इक्वल दी गई है। तो आप क्या कह सकते हो, आपको क्या दिया गया है, आपको 3 साइड, दोनों त्रिभुजों में 3-3 साइड दी गई है और तीनों साइडों की लेंथ क्या है, एक दूसरे ट्राइंगल के क्या है, संगत, और संगत ट्राइंगल के क्या है बच्चों, इक्वल है। तो ये इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे बच्चों, इसमें हम लगाएंगे, आपको लिखना है कि दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस या सर्वांग सम होंगे और किस गुणधर्म के तहत होंगे, साइड 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 या फिर भुजा 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 गुणधर्म के तहत। ओके बच्चों, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या दिया गया है, आपको 2 त्रिभुज दिए गए हैं कि LMN और DEF 2 त्रिभुज दिए गए हैं। दोनों त्रिभुजों में आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया है कि ये साइड इस त्रिभुज की साइड के इक्वल है और ये साइड इस त्रिभुज की इस साइड के इक्वल है, और इन दोनों आपको ये दोनों साइड दी गई है, इन दोनों साइडों के संगत एंगल दिया गया है, करस्पॉन्डिंग एंगल कितना दिया गया है दोनों त्रिभुजों में,
दोनों त्रिभुजों में 40-40 डिग्री दिया गया है। तो हम क्या कह सकते हो, आपके 2 साइड और एक एंगल दिया गया है। आपको क्या दिया गया है, यदि आपको इस त्रिभुज का नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे। देखिए बच्चे, सबसे पहले सॉरी, साइड, एंगल, साइड कैसे दिया गया है, साइड, एंगल, साइड। तो इसका नाम क्या लिखोगे आप, साइड, एंगल, साइड प्रॉपर्टी। किस गुणधर्म से बच्चे ये सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंस होंगे, तो इसमें उत्तर में क्या लिखना है, उत्तर में आपको लिखना है साइड, एंगल, साइड गुणधर्म से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंस होंगे। ओके बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया गया है कि 2 आपको त्रिभुज दिए गए हैं। दोनों त्रिभुजों में क्या है, आपको ध्यान से देखिए, दोनों त्रिभुजों में राइट एंगल या 90 डिग्री का कोण दिया गया है। और आपको इसके ये क्या है, 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा या अपोजिट साइड क्या होती है, कर्ण। कर्ण क्या है, दोनों में इक्वल 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। यदि आपको मैंने अभी बहुत अच्छे से समझाया था कि यदि 2 ट्राइंगल, यदि दोनों में हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों में 90 डिग्री है और 90 डिग्री के अपोजिट साइड कर्ण होती है, दोनों में कर्ण यदि क्या है, कॉमन है और एक साइड की लेंथ क्या हो, कॉमन हो। जैसे इस साइड की लेंथ 3 सेंटीमीटर दी गई है और इस साइड की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर दी गई है, जो क्या है, कॉमन है। तो हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसमें हम राइट एंड हाइपोटेनियस साइड समकोण कर्ण भुजा गुणधर्म से ये क्या होंगे बच्चों, ये दोनों सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होंगे। ओके बच्चों, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिए गए, आपको 2 ट्राइंगल दिए गए। दोनों ट्राइंगलों में क्या दिया है, इस ट्राइंगल का ये एंगल दूसरे ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर है और दो इस साइड्स की लेंथ दोनों में इक्वल है या बराबर है और ये एंगल इस दूसरे ट्राइंगल के इस एंगल के क्या है, बराबर। तो हम किस गुणधर्म के तहत बता सकते हैं, आपको क्या दिया गया है कि एंगल साइड एंगल, क्या दिया गया है बच्चों, एंगल साइड एंगल। तो इसमें किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंस सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए, एंगल साइड एंगल गुणधर्म से दोनों त्रिभुज क्या होंगे बच्चों, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, ये आपकी वर्कशीट नंबर 10 हो गई है और मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8302791079 पर मैसेज या कॉल करके कभी भी पूछ सकता है कि सर हमें इस टॉपिक में या फिर इस पॉइंट्स में ये प्रॉब्लम है। ओके बच्चों, और देखिए अभी तक किसी बच्चे ने यदि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है वो लाइक करे और एक कमेंट्स ज़रूर करे कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके बच्चों, धन्यवाद।